गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा 10th बी क्लास एसएसटी क्लास आपकी एसएसटी में आपका चल रहा है इतिहास का 3rd चैप्टर। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको विश्व युद्ध के बारे में। विश्व युद्ध के समय क्या हुआ, किन किन देशों के बीच में विश्व युद्ध हुआ, पहला विश्व युद्ध, और युद्ध के बाद क्या परिवर्तन आए विश्व अर्थव्यवस्था में, उसके बारे में बात करें। आज इसे एक उदाहरण के साथ समझते हैं। इसे समझने के लिए एक हम गेहूं का उत्पादन का एक उदाहरण लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के पहले गेहूं के निर्यात का काम पूर्वी एशियाई यूरोप करते थे, यूरोप के देश। परंतु विश्व युद्ध के समय सबसे ज़्यादा मांग तो औद्योगिक सामान की थी। जो औद्योगिक सामान जो हमारे युद्ध में जो सामग्री काम आ रही थी, मशीनों की, गोला बारूद की, उसकी आवश्यकता थी। युद्ध के बाद अमेरिका की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन आया और उसमें बहुत बड़ी वृद्धि हुई। इसका कारण था वृहद उत्पादन। वृहद मीन्स अधिक उत्पादन। तो अमेरिका ने ऐसी कौन सी चीज़ें उत्पादित की जिससे उसकी वृहद उत्पादन हुआ और उसे एक परिवर्तन आया, और जो एक कर्जदार रहता था विश्व युद्ध से पहले, वो कर्जदाता बन गया था। अगला टॉपिक है आपका महामंदी। 1829 में महामंदी आई पूरी अर्थव्यवस्था में। विश्व की अर्थव्यवस्था में महामंदी आई तो उसके क्या कारण थे, क्या परिवर्तन आए उसमें। महामंदी 1929 में उत्पादन, रोजगार और व्यापार में भयानक गिरावट आई, बहुत बड़ी गिरावट आ गई। उत्पादन में भी आ गई, रोजगार में रोजगार नहीं मिला लोगों को, और व्यापार में भी। तो इन तेज़ों में बहुत भारी गिरावट आई और दर्ज की गई। उत्पादकों और खेतीहर उत्पादों की कीमतों में भारी कमी आ गई। जो खेती के उत्पादक थे, जो खेतीहर, जो खेतों में फसल उत्पन्न हो रही थी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं खेती में, इस तरह से उनमें बहुत सारी भारी कमी आ गई थी। बेरोजगारी भी बढ़ गई, और महामंदी के मुख्य कारण जो थे वो 2 कारण थे। तो विश्व युद्ध के बाद बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ बन गई, बेरोजगारी बढ़ी, उत्पादन में गिरावट आई, और आपके व्यापार में गिरावट आई, रोजगार में गिरावट आई। इस तरह की कंडीशंस वहाँ पे क्रिएट हो गई, एक इस तरह की स्थिति वहाँ पे बन गई। तो महामंदी के 2 कारण थे। कौन से 2 कारण थे? पहला था अधिक उत्पादन। तो अधिक उत्पादन में क्या था, युद्ध के बाद मांग में तो कमी आ ही गई, उसी स्पीड से जो कंपनियां हैं या लोग हैं वो उत्पादन करते रहे। लेकिन युद्ध के बाद क्या हुआ, जो चीज़ें युद्ध में काम आ रही थी उनकी डिमांड ख़त्म हो गई, उनकी मांग कम ही आ गई। परंतु देश ने अपना उत्पादन कम नहीं किया। जो भी देश उसका उत्पादन कर रहा था उसने अपना देश उत्पादन नहीं किया, इसी स्पीड से उत्पादन करता रहा। इसकी वजह से सभी वस्तुओं का उत्पादन बहुत ज़्यादा हो गया और कीमतें गिर गईं। जो अधिक वस्तुएं आ गई मार्केट में, तो फिर उनकी जो है उत्पादन तो अधिक थी ही थी, लेकिन उसकी कीमतें बहुत ज़्यादा कम हो गई। उन्हें कोई ख़रीदने के लिए तैयार नहीं रहता था। तो इसलिए क्या हुआ, बहुत एक कारण था आपका अधिक उत्पादन। दूसरा कारण क्या था महामंदी का? दूसरा कारण था ऋण की कमी। ऋण की कमी कैसे हुई? ऋण जो होता है, जो दूसरे से कर्ज लेते हैं, है ना। अमेरिका दूसरे देशों को ऋण देना बंद कर दिया, जिसकी वजह से उनके पास विकास के दूसरे रास्ते नहीं थे। अब दूसरे देशों ने, जो गरीब लोग थे, जो अपना विकास करना चाहते थे, गरीब देश, उन्हें धन मिलना मुश्किल हो गया। क्योंकि महामंदी आ गई, धन की कमी पड़ गई पूरे विश्व में। तो वो अब अपना विकास कैसे करें? तो इससे क्या हुए, उसके पास विकास करने की कोई रास्ता ही नहीं था। तो ये कारण भी रहा। तो ये महामंदी के 2 कारण थे। अब बात करते हैं महामंदी का असर किन किन क्षेत्रों पे पड़ा, क्या उससे परेशानियां लोगों के सामने आईं, कौन सी चीज़ें ख़त्म हो गई बिल्कुल पूरी तरह से, उसके बारे में बात करते हैं। महामंदी का असर, पहला कारण था, पहला जो असर पड़ा, यूरोप में कई बड़े बैंक धराशायी हो गए। बैंक बंद हो गए। जब पैसा ही नहीं रहा किसी के पास, तो बैंक में लेन देन की सुविधा जो ख़त्म हो गई, धन ही नहीं रहा किसी के पास।
तो कौन जमा करने जा रहा है, कौन निकालने जा रहा है। जिनके पास कमी थी उन्होंने अपना पैसा निकाल लिया, तो बैंकों के पास कोई भी ऐसा धन या कोई ऐसी चीज़ नहीं बची जिससे वो अपने आप को कायम रख सके। दूसरा था, कई देशों में मुद्रा की कीमतें बहुत बुरी तरह से गिर गई थी। जो जैसे हमारी करेंसी होती है, तो इसकी बहुत सारे देशों में जो करेंसी थी उसकी बहुत बुरी कंडीशन हो गई, मुद्रा की बहुत नीचे चली गई वो। तीसरा कारण था, बाज़ार में ख़रीदारी बिल्कुल ख़त्म हो गई। जब पैसा ही नहीं था तो ख़त्म हो गई बाज़ार में कुछ सामान या व्यापार वगैरह जो भी करना था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। चौथा कारण रहा जो प्रभाव पड़ा इसका, अमेरिकी सरकार इस महामंदी से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए आयातित पदार्थों पर दोगुना सीमा शुल्क वसूल करने लगी। और जब पैसा नहीं रहा तो अमेरिका सरकार ने क्या किया, उसमें टैक्स बढ़ा दिया। जो भी बाहर से चीज़ें आती थी, मंगवाई जाती थी, उन पर टैक्स उसने जो सीमा शुल्क लगता है वो दूना कर दिया। तो इस तरह से परिवर्तन आया वहाँ पे, ये असर पड़ा महामंदी का। पाँचवा कारण रहा आपका महामंदी का जो पाँचवा आपका प्रभाव रहा, 1933 तक 4000 से ज़्यादा बैंक बंद हो चुके थे। महामंदी का असर इतना पड़ा कि 4000 बैंक बंद हो गए और 1929 से 1932 के बीच 1,10,000 कंपनियां बंद हो चुकी थीं। तो इस तरह से महामंदी का असर पूरे विश्व पे पड़ा। और ये आपका बेटा महामंदी के बारे में जो मैंने आपको चैप्टर कराया, ठीक है।